चलिए जी, हमने कल यहाँ तक कुछ सेटअप किया था, इसको रेडी। अब आगे की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। मैंने आपसे कल लास्ट एक डिस्कशन किया था कि देखिए, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, जैसे आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट है आपका मॉडल, उसको आप सेलेक्ट करते हैं, आपको एडिट टाइप में जाना है, ये रूम बाउंडिंग ऑन करना है। अब ये मैंने क्यों कहा था, आप सोचो आपने ये एक्टिवेट ना किया हो तो आपके सामने आएगा नज़र। उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखो हर एक रूम का, जैसे हमारा सबसे पहला मॉड्यूल क्या है, इलेक्ट्रिकल में लाइटिंग। अब अगर मुझे लाइट लगानी है तो लाइट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। कोई स्टडी रूम है उसकी रिक्वायरमेंट अलग, कोई ऑफिस स्पेस है उसका रिक्वायरमेंट अलग है, कोई बेडरूम है उसका रिक्वायरमेंट अलग है, कोई किचन है उसका रिक्वायरमेंट अलग है। यानी कि जब भी आप किसी स्पेसिफिक रूम की क्लोज स्पेस की रिक्वायरमेंट देखोगे लाइटिंग की, वो अलग अलग होती है। ठीक। अब अगर मैं ऊपर की तरफ आता हूं, हमारे पास एक टैब होता है एनालाइज टैब। इस एनालाइज टैब में आपको एक ऑप्शन मिलता है स्पेस क्रिएट करने के लिए। अब स्पेस क्रिएट क्यों करना, क्योंकि हमें वो रूम अलग अलग चाहिए, हर रूम की कैलकुलेशन अलग होगी, तो वो रूम अलग से डिफाइन भी करना पड़ेगा। रूम का मतलब होगा वॉल्यूम से, यानी कि इसमें हाइट भी आएगी। जैसे मैंने स्पेस सेलेक्ट किया, मैं कर्सर लेकर यहां आ रहा हूं, क्लिक कर रहा हूं, तो ये क्या कह रहा है, स्पेस इज नॉट इन अ प्रॉपरली एनक्लोज्ड रीजन। वार्निंग दिया। चलो मैंने अंडू कर दिया। अब मैंने अपने आर्किटेक्चर मॉडल को सिलेक्ट किया, एडिट टाइप, रूम बाउंडिंग इनेबल किया, ओके किया। अब क्या किया आपने, रूम बाउंडिंग को इनेबल कर दिया। जब आपने रूम बाउंडिंग को इनेबल कर दिया, अब आप स्पेस बनाने जा रहे हैं, स्पेस को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कर्सर यहाँ लेकर जाएंगे, देखो अब बाउंड्री नजर आ रही है आपको ऑटोमेटिकली। अब ये क्या कर रहा है, इन इन वो वॉल्स को, जो पार्टीशन वॉल्स हैं, उनको कंसिडर कर रहा है। अब बात समझ में आई, मैंने क्यों बोला कि आपको रूम बाउंडिंग इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है बात, रूम बाउंडिंग ऑन करने से। अब आपने एक स्पेस डिफाइन किया, जब आप इस स्पेस को सिलेक्ट करेंगे, स्पेस बनाने से फ़ायदा क्या है, आप प्रॉपर्टीज़ की तरफ देखो थोड़ा सा। यहाँ ये बता रहा है इलेक्ट्रिकल लाइटिंग। मैं प्रॉपर्टीज टूल बार को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। यहाँ आप वैल्यूज से पहले देखें, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग, ये क्या कह रहा है, एवरेज एस्टिमेटेड इल्यूमिनेशन कितना है, 0, क्योंकि अभी कोई लाइट नहीं है। स्पेस का क्या मतलब है? स्पेस का मतलब है, आप इस वॉल्यूम की बात कर रहे हो, इस रूम की पूरी। जब रूम की बात कर रहे हो तो लेंथ और विड्थ नहीं, हाइट भी काउंट होगी साथ में, तो वो एक वॉल्यूम काउंट होगा, एक स्पेस काउंट होगा। उसका एरिया, उसका पैरामीटर, उसका अनबाउंडेड हाइट, वॉल्यूम, सारी चीज़ें दे रहा है वो आपको। फिर नीचे मैकेनिकल फ्लो आपको दिखा रहा है, एयर फ्लो कितना है, अभी 0 है हालांकि। फिर नीचे की तरफ आओ, उसकी आइडेंटिटी, जैसे रूम नंबर क्या है, रूम का नाम क्या है। देखो आपको याद होगा जब आपने आर्किटेक्चर मॉडलिंग पढ़ा, आर्किटेक्चर मॉडलिंग में आर्किटेक्चर टैब में एक ऑप्शन होता है रूम टैग्स का, ये पढ़ा था। पढ़ा था, रूम में क्या होता है, इसका मतलब वही पढ़ा था, आपने बोला पढ़ा था, क्या मीनिंग होता है। मैंने सब नहीं पढ़ा था। आपने जब ऑटोकैड प्लान पढ़ते हो, ऑटोकैड प्लान में आपने देखा होगा ना, वो रूम के अंदर जाके टेक्स्ट लिख देते हैं, ये बेडरूम है, ये वॉशरूम है, ये आपका किचन है एंड ऑल। यहाँ पे हम टैग्स लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड रूम टैग, उस रूम को डिफाइन करने के लिए। कोई सिंपल टेक्स्ट नहीं होता, वो रूम डिफाइन होता है इसी तरीके से कि ये रूम कौन सा है, क्या नाम है इसका, इसका नंबर क्या है, इस तरीके से। तो जब मैं इस स्पेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, स्पेस के तो नाम यही है स्पेस, और नंबर उसने दिया 1, लेकिन उसी के साथ साथ वो एक और आइडेंटिटी दिखा रहा है, रूम नंबर और रूम नेम, क्योंकि ये एक आर्किटेक्चर मॉडल है। जब आर्किटेक्चर मॉडल आपने लिंक किया तो इसका मतलब जब आर्किटेक्ट ने ये रूम डिफाइन किया था, उसने इस रूम का नंबर रखा 101 और इस रूम का नाम है ऑफिस। समझ आई बात। अब
आप ये सोचो, आप सर्विसेज का काम करोगे, आपको ये पता चलना ज़रूरी है ना। जैसे मैंने अभी बोला कि कहाँ किचन है तो उसका लाइटिंग रिक्वायरमेंट अलग होता है, ऑफिस है उसका रिक्वायरमेंट अलग होता है, रूम है उसका रिक्वायरमेंट अलग होता है। तो आपको पता भी तो होना चाहिए ना कहाँ क्या है। आपको कैसे पता चलेगा ये ऑफिस है, ये कोई स्टडी रूम है, कोई क्लास रूम है, कोई ट्रेनिंग रूम है, क्या है ये पता कैसे चलेगा? ये तो आर्किटेक्ट ही बताएगा ना। यानी कि आर्किटेक्चर मॉडल के अंदर ये चीज बताई गई होगी। वो किस बिहाफ पे बताएगा? रूम नाम, रूम का जो भी नेम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस स्पेस टाइप को, उस रूम टाइप को कि कैसा है। हम यही तो करते हैं, किचन लिख देते हैं तो किचन हो गया, वॉशरूम लिख देते हैं तो वॉशरूम हो गया। जो आप लिखते हो वही तो माना जाएगा। अब अगर मैं इस स्पेस की बात कर रहा हूं, इस स्पेस पे आपने स्पेस क्रिएट किया तो उसने बाय डिफॉल्ट स्पेस 1 दे दिया, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये है वहां स्पेस की जगह ये लिखा हुआ है क्या, जो रूम का नाम है वही स्पेस का नाम बन जाए अपने आप। मेरी रिक्वायरमेंट ये होगी आगे चल के। खैर, ये आइडेंटिटी डाटा है। अगर आप स्पेस ना बनाएं तो आप देखो ये है। अब आप इसे अलग से सेलेक्ट तो नहीं कर सकते। तो इस रूम का मैं लाइटिंग इल्यूमिनेशन कितना है, एयर फ्लो कितना चाहिए, ये सब चीज़ें कैसे बताऊंगा? मैं बता ही नहीं सकता जब तक आप उसको एक स्पेस ना बना दें। इंडिविजुअल टारगेट करना पड़ेगा। अब सोचो, आप क्या बिना स्पेस बनाए आप सर्विसेज असाइन कर सकते हैं? कोई चांस ही नहीं है। हालांकि मॉडलिंग करने में कुछ नहीं जाता। अब आप यहां चाहे 4 लाइट लगा दो या 8, आपको कैसे पता लगेगा लाइट लगानी कितनी है? मैं यहाँ एक एयर टर्मिनल लगाऊं या 4 लगाऊं, मुझे पता कैसे चले कि मैं एयर टर्मिनल लगाऊंगा कितनी? जब तक मेरे पास कुछ कैलकुलेशन ना हो। वो कैलकुलेशन कब होंगी? जब मेरे पास वो एक वॉल्यूम एज ए स्पेस अलग से होगा। और ये स्पेस जब तक आप बनाएंगे नहीं, जब तक वो मानेगा नहीं, ट्रीट नहीं किया जाएगा एज ए स्पेस। बात समझ आइए? फिर से देखो, आप एनालाइज टैब पर जाते हो, एनालाइज टैब पर जाने के बाद आप स्पेस पर क्लिक करते हो, स्पेस पर क्लिक करने के बाद आप कर्सर लेकर यहां जाते हो। यहां लिखा है, एक ऑप्शन एक्टिवेटेड है, टैग ऑन प्लेसमेंट। जैसे ही आपने लगाया तो उसका टैग भी लग गया स्पेस 1। अगर टैग ऑन प्लेसमेंट आप डीएक्टिव कर दो और जाकर के आप स्पेस बनाओ, स्पेस तो बना लेकिन टैग नहीं लगा। डिफरेंस क्लियर है? मैं चाहता हूं टैग तो लगे, बाउंड्री भी हाईलाइट हो जाए अपने आप। बाउंड्री हाईलाइट हो रही है ना? हो, मैं कर्सर लेकर यहां जाऊं या इसको थोड़ा सा थिक देखो, अब हाईलाइट हो रहा है अलग से स्पेस, जहां भी लेकर जाओगे। कभी कभी रिक्वायरमेंट ऐसी भी हो सकती है, सर देखो ये पूरी एक लॉबी है, बाउंड्री दिख रही है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये पूरा एक स्पेस ना हो करके, मैं चाहता हूँ ये स्पेस मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दूँ इस लॉबी को, एंट्रेंस से और पीछे तक। ठीक है, चारों साइड है, 1 2 3 और 4, इन चारों को मैं सेपरेट करना चाहता हूँ। अब कोई बाउंड्री वॉल तो है नहीं बीच में, कोई सेपरेटर वॉल, कोई एज ए पार्टीशन वॉल तो नहीं है। तो मेरे पास स्पेस के जस्ट साइड में एक ऑप्शन है, स्पेस सेपरेटर। ड्रॉ अ स्पेस सेपरेशन लाइन टू डिवाइड स्पेस। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेस सेपरेटर पे आपने क्लिक किया, आपने स्पेस सेपरेटर पे क्लिक करके आप यहां हैं, आपने बोला सर यहां से यहां तक मैंने एक स्पेस सेपरेटर बना दिया। उसके बाद मैं जा रहा हूं वापस स्पेस पर, मैं कर्सर यहां ला रहा हूं, देखो ये अलग से एक स्पेस है, ये पूरा अलग से है, ये 3। तो स्पेस सेपरेटर उसने उस एरिया को, उस स्पेस को सेपरेट कर दिया। बात समझ में आई? अब ये काम कहाँ आएगा? जैसे ये एक स्पेस है पूरा, लेकिन इसमें से आपको ये स्पेस तो छोड़ना पड़ेगा ना, स्टेयर्स वाला। स्टेयर तो कंटिन्यू जारी होगी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो हम स्पेस सेपरेटर से इसकी बाउंड्री एनक्लोज कर देंगे, रिमेनिंग एरिया बच जाएगा।
समझ आई बात? अभी मैं इसे को भी अंडू कर देता हूँ। अब यहाँ भी कोई स्पेस नहीं है। जब मैं स्पेस बना रहा हूँ, यहाँ लाता हूँ, एक स्पेस क्रिएट हो जाता है। स्पेस को मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ प्रॉपर्टीज में अभी मैं चेक कर रहा था कि यहाँ लिखा है अनबाउंडेड हाइट 4000। जब आप स्पेस बनाने के लिए स्पेस को सेलेक्ट कर रहे हो, यहाँ भी एक ऑफसेट वैल्यू आ रही है 4000। यही वैल्यू यहाँ दिख रही है आपको। कहाँ से? लेवल 1 से। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक सेक्शन कट करूं, सेक्शन तो बनाया होगा, हेलो, सेक्शन बनाया था आर्किटेक्चर मॉडलिंग में कोई? भाई आप लोगों ने बोला था सर हमने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाया था। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाया था, बस क्लास में देखा था कि बनाया कैसे गया है जी? जी सर बनाया था, मैं बन गया था भाई। तो सेक्शन तो बनाया होगा उसके अंदर कोई? वॉल ओपनिंग बनाई थी कोई? जी सर वॉल बनाया। कैसे बनाई थी वॉल ओपनिंग? बिना सेक्शन के बना दी थी? सर सेक्शन लेके। तो फिर तो ये हमें ये भी नहीं याद आ पा रहा है कि हमने सेक्शन बनाया कि हमने नहीं बनाया। भाई पीछे की चीजें भूल के आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं सर हमें तो एमईपी सीखना था, हमने तो बस आर्किटेक्चर में फॉर्मेलिटी करी बैठ के, तो काम नहीं चल सकता। जो चीज आपको सिखाई गई है उसका कुछ रीजन है, अदरवाइज तो हम एमईपी डायरेक्ट करा के खत्म कर देते अब तक। रिलेशन है, आपको वो समझना पड़ेगा। सेक्शन लाइन, आपने सेक्शन लाइन को सिलेक्ट किया। लाइन को सिलेक्ट करने के बाद आपने बोला फर्स्ट पॉइंट, ड्रैग किया आपने इधर दूसरा पॉइंट, ये बन गया जी एक सेक्शन। अब अगर मैं इस सेक्शन लाइन पर राइट क्लिक करके गो टू व्यू पे जाता हूँ, या हो सकता है आपने ऐसे पढ़ा हो यहाँ पे टिप पे जाके डबल क्लिक करना, कैसा भी हो सकता है, कैसे भी आपने पढ़ा होगा। राइट क्लिक करें, गो टू व्यू, लेवल 1, बाकी सब हटा दें, हमें लेवल 1 से ऊपर फोकस करना है, नीचे नहीं करना, और लेवल 2 से ऊपर भी नहीं जाना, बस इतना हिस्सा देखो। बस मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्या है? स्पेस 1 भैया ना स्पेस कहाँ तक है? यहाँ तक। लेकिन यहाँ मेरी सीलिंग आ गई बीच में, तो क्या लाइट सीलिंग से ऊपर के लिए लगाई जाती है, नीचे के लिए लगाई जाती है? नीचे के लिए। तो इसलिए स्पेस मेरा यही रुक गया। हालांकि प्रीव्यू यहाँ तक दिख रहा है डैश लाइन का, लेकिन इस पार्ट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि मेरी सीलिंग की हाइट है कितनी। जितनी मेरी सीलिंग की हाइट है मैं उतनी ही वैल्यू डाल दूंगा, मैं 4000 क्यों डालूंगा? तो आपके पास एक टूल होता है डायमेंशन के लिए, DI। आपने DI यहाँ से यहाँ तक ये मेज़र किया, कितना आया जी? 2438, यानी कि इतनी हाइट का आपको जो स्पेस है वो बनाना है, बस पता चल गया। चलो आप स्पेस को सेलेक्ट कर रहे हो, प्रॉपर्टीज में जाके आप वैल्यू दे सकते हो 2438। अब आप सेलेक्ट करो, क्या कोई डैश लाइन दिख रही है ऊपर? अब क्योंकि वो यहीं आ गई है, देखो ध्यान से। अच्छा, कोई दिक्कत? पता चल गया हाइट। एक तो तरीका ये होता है हाइट डिफाइन करने के लिए कि भैया हाइट कितनी है, हमें ये चेक करना है। एक और दूसरा तरीका होता है हाइट चेक करने का। कौन से फ्लोर की हाइट चेक करनी है? फर्स्ट फ्लोर के सीलिंग की। हमें लेवल 1 का जो सीलिंग है उसका हाइट चाहिए कि वो कितना एलिवेशन पर है, यानी कितनी हाइट है उसकी। तो हमें लेवल 1 के ही सीलिंग प्लान पे जाना पड़ेगा। यही तो सीलिंग है। आप थोड़ा सा जूम इन करो तो देखो आपको दिख रही है सीलिंग, ये आपकी सीलिंग है। ये आपको चाहिए इसकी हाइट। आप जब एनोटेट टैब में जाते हो, जहां से आपने डायमेंशन लिया, DI से यही कमांड एक्टिवेट होती है, अलाइन डायमेंशन। यहां एक और ऑप्शन होता है स्पॉट एलिवेशन। किसी भी पॉइंट का एलिवेशन मुझे चेक करना है, किसके रेस्पेक्ट में? 0 लेवल के रेस्पेक्ट में। और मेरा लेवल 1 क्या है? 0 पर ही तो है। मैंने यहाँ से स्पॉट एलिवेशन पे क्लिक किया, मैं अपना कर्सर लेकर जब यहाँ जा रहा हूँ तो ये क्या दिखा रहा है? इसकी डायमेंशन
2438 लाइन पे मत जाना, वो किसी और लाइन को ट्रैक कर रहा है। देखो ये देखो, वो ये बाहर निकल गया। यहाँ जाके चेक करो, 2438 यहाँ चेक करो, यानी कि सीलिंग की हाइट कितनी है। 2438 यही मैंने मैनुअली भी दिखाया, यही मैंने आपको स्पॉट एलिवेशन से भी दिखाया। आप दोनों में से किसी भी तरीके से मेजर कर सकते हो। ठीक है जी बात। चलिए जी, अब बात ये आती है सर, अगर हमने स्पेस डिफाइन किया कहीं पर और बाय चांस उसका टैग डिलीट हो गया या टैग ऑन प्लेसमेंट एक्टिवेट नहीं था, हमने स्पेस तो बना दिया, कर्सर लाओ देखो स्पेस तो बना हुआ है लेकिन टैग नहीं है उसका, तो एनालाइज टैब में वापस आओ, स्पेस टैग आपको लगाना है, यानी कि स्पेस पहले से डिफाइंड हो, उसका टैग ना हो तो आप स्पेस टैग पर क्लिक करो, वापस से कर्सर वहां लेकर जाओ, वही टैग वापस से लगा सकते हैं आप। लेकिन स्पेस नहीं बनाएगा, ये स्पेस पहले से बना हुआ होना चाहिए, केवल टैग लगाएगा उसका। अगर हमने दूसरे में बना दिया स्पेस तो स्पेस 2 होगा वो अभी देखेंगे, फिलहाल तो जो भी है टैग, वो टैग लग जाएगा, सिंपल। ठीक है जी बात। अब मैंने टैग या इस स्पेस को सेलेक्ट किया और मैं चाहता हूं ये स्पेस मैंने गलती से असाइन नहीं किया, मैं चाहता हूं इसे डिलीट करना, स्पेस को डिलीट करना। आप स्पेस को सेलेक्ट करके अगर डिलीट करोगे, एक वार्निंग आपको मिलती है, अ स्पेस वॉज डिलीटेड फ्रॉम ऑल मॉडल व्यूज। ध्यान देना, इसने ये नहीं कहा कि सारे मॉडल से डिलीट हो गया, मॉडल के व्यूज से डिलीट हुआ है, बट स्टिल रिमेन्स इन दिस प्रोजेक्ट। द स्पेस कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम एनी शेड्यूल और प्लेस्ड बैक इन द मॉडल यूजिंग द स्पेस कमांड। अब बात ये आती है प्रोजेक्ट में कहाँ है, और अगर मुझे प्रोजेक्ट से ही डिलीट करना हो इसको तो मैं कैसे करूं, मुझे ये भी तो पता होना चाहिए। आप अभी तक यूज कर रहे थे प्रोजेक्ट ब्राउजर, अगर आपने कोई स्पेस बनाया, वो स्पेस आपने डिलीट कर दिया, बट वो पूरे प्रोजेक्ट से डिलीट नहीं हुआ, तो आपको राइट क्लिक करना है, वापस ब्राउजर में जाना है, वहां एक और ब्राउजर होता है सिस्टम ब्राउजर, आपको आना होगा सिस्टम ब्राउजर पर। सिस्टम ब्राउजर में आपके पास ऊपर की तरफ सिस्टम्स है, उसकी जगह आप चेंज करो जोन, जोन के अंदर यहाँ आपको स्पेस दिखेगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ क्यों है, क्योंकि ये आपने डिलीट किया था, ये डिफाइन नहीं है इस प्रोजेक्ट के अंदर लेकिन डिफाइन नहीं है, किसी भी एंटिटी को डिफाइन नहीं। हाँ, तो आप इसको राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, दैट्स ऑल, बात खत्म। अब आपके प्रोजेक्ट में कोई भी स्पेस नहीं है। क्लियर है जी बात। चलो, मैंने बोला सर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो हम क्यों ना केवल ईस्ट कॉरिडोर पे काम करें, वेस्ट वाले कॉरिडोर को छोड़ दें। भाई जैसे ईस्ट पे होगा वैसे ही वेस्ट पे होगा, एक हाफ पकड़ लेते हैं बिल्डिंग का, उस साइड पे काम कर लेते हैं, उस साइड छोड़ देते हैं। ठीक है जी। नाउ मुझे यहाँ काम करने के लिए आपने इतनी तो चीज़ नोटिस की होगी कि आपको यहाँ स्पेस बनाने पड़ेंगे, बिना स्पेस के आप काम नहीं कर सकते। मैंने यहाँ से पिन एलिमेंट को डिसेबल कर दिया, अब ये सेलेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, और ये जो एलिवेशन के सिंबल हैं इनको थोड़ा बाहर निकाल दिया, वरना ये आपको डिस्टर्ब करेंगे। और पीछे नहीं जाऊँगा मैं, क्यों? क्योंकि मुझे इस वाले पार्ट की टेंशन ही नहीं है, मुझे काम केवल इसने पार्ट पे करना है। ठीक है बात, थोड़ा बहुत इसे भी और पीछे कर सकते हैं तो करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। नाउ मुझे यहाँ स्पेस डिफाइन करने हैं। अब एक एक स्पेस 1 बाय 1 बनाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैंने बोला मुझे स्पेस बनाने हैं, हाइट मेरी है 2438 mm, अभी देखा था आपने सीलिंग की हाइट। यहाँ एक ऑप्शन है प्लेस स्पेसिस ऑटोमेटिकली, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा टोटल 37 स्पेसिस बन गए हैं। हाँ, वो तो पूरे को ही लेगा ना, वो तो उसे कैसे बताओगे कि मुझे इधर करना है इधर नहीं करना। ठीक है बात। चलो, अब हर जगह नाम क्या है,
स्पेस, स्पेस 1, स्पेस 2, स्पेस 3, स्पेस 30, स्पेस 37, जो भी है। मैंने बोला सर मुझे स्पेस की जगह वो नाम चाहिए जो नाम आर्किटेक्चर मॉडल में रूम का नाम है। स्पेस नेम में रूम का नेम चाहिए, स्पेस नंबर में रूम का नंबर चाहिए। समझ गए मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मैं वापस से आऊंगा, यहां पर एक ऑप्शन होता है स्पेस नेमिंग। स्पेस नेमिंग पर आप क्लिक करेंगे, ये एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आप ये चाहते हैं रूम का नाम और नंबर कहाँ चले जाए, स्पेस के नाम और नंबर में, यही कॉपी होकर के यहाँ चला जाए। ठीक है जी। या केवल नाम जाए, नंबर अलग अलग रहेंगे, या केवल नंबर मैच करें, नाम वही रहेंगे, या दोनों चीज़ें मैच करनी है, आपके ऊपर है। ठीक है। अभी तो हमने लेवल 1 पे ही बनाए हैं, तो यहाँ लेवल 1 ही आ रहा है। मान लो हमने 3 लेवल पे स्पेस डिफाइन कर दिया, 1 पे, 2 पे, 3 पे, और आप चाहते हो केवल मैच करना लेवल 1 का, तो आप ऐसे ऑप्शन को सेलेक्ट करके बताओगे कि केवल लेवल 1 पे मैच करना है, 2 और 3 को छोड़ दोगे। लेकिन सब पे करना है तो इसके लिए भी शॉर्टकट है डायरेक्ट, कि जितने भी लेवल्स पर डिफाइन किया सब पे वही हो जाए जो भी आर्किटेक्चर में है। मैंने बोला ठीक है, ऑल लेवल भी सेलेक्ट रखो या इस पर भी, बात तो हमारे लिए एक ही है फिलहाल। आपने सेलेक्ट किया, ओके किया। कुछ हो सकते हैं डुप्लीकेट हो जाए वैल्यूज़, एलिमेंट्स हैव डुप्लीकेट नंबर वैल्यूज़, कुछ 2 ऐसे हैं जो डुप्लीकेट हो रहे हैं। हमने बोला चलो कोई बात नहीं। अब चेक करो, ऑफिस, रिसेप्शन, स्टोरेज, ऑफिस, एग्ज़ाम, कॉरिडोर, रूम, किचन, ऑफिस, कॉन्फ्रेंस, रिसेप्शन, फैमिली, इलेक्ट्रिकल। इसका मतलब आर्किटेक्ट इस रूम का नाम डिफाइन करना भूल गया। एक ऊपर भी है स्पेस। कहाँ? ऊपर ये स्पेस। ये हाँ, ये शाफ्ट्स हैं, देखो ध्यान से। अच्छा। ये तो हमें वैसे भी नहीं चाहिए, अभी बात करेंगे इनके बारे में। लेकिन ये स्पेस तो चाहिए मुझे यार, है जी। हमने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, हम इसको मैनुअली एडिट कर देते हैं। लेट्स से हम इसको बोल देते हैं वेटिंग एरिया, है जी। जिस हिसाब से यहाँ रिसेप्शन है एंड ऑल, तो उस हिसाब से ये वेटिंग एरिया बोला जा सकता है। ठीक है। अब उसके अलावा स्पेस 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 स्पेस, ये सब क्या है? शाफ्ट्स। और इधर का तो मुझे यूज़ ही नहीं करना, देखो वो रूम डिफाइन भी नहीं है। तो जितने भी जगह स्पेस लिखा है मुझे वो वाले स्पेस नहीं चाहिए, बाकी सबको तो नाम है, तो वो सब क्या करो, डिलीट कर दो। कैसे डिलीट करोगे? एक को सेलेक्ट करके ऐसे करो, डिलीट करके। यार अगर मैंने एक को सेलेक्ट करके स्पेस को SA किया तो भाई सारे ही तो स्पेस हैं। अच्छा नाम से थोड़ा ही, वो तो टैग है लगा हुआ, कंफ्यूज मत हो। ये फैमिली टाइप को सेलेक्ट करता है, नाम को सेलेक्ट नहीं करता। अच्छा, राइट क्लिक करो, ब्राउज़र, सिस्टम ब्राउज़र, सॉरी ये क्यों बंद हो गया, जोन्स में इसे एक्सपेंड कर लो, जहाँ जहाँ स्पेस लिखा है वो नहीं चाहिए आपको, बस ये क्योंकि आपने देखा था, अरे यार, कि वैसे भी डिलीट करना पड़ता है मैनुअली, बाद में यहाँ आके है जी। लो बात खत्म, काम हो गया। सबकी हाइट कितनी? 2438। मैंने कॉरिडोर को सेलेक्ट किया तो हाइट चेक करो कितनी। 2438। अब मैं वापस सीलिंग प्लान पे आ रहा हूँ। यहाँ सब जगह सीलिंग दिख रही है, क्या यहाँ कोई सीलिंग का पैटर्न दिख रहा है ऐसा टाइलिंग वाला? तो ऐसा भी हो सकता है सीलिंग इसकी हाइट अलग हो कॉरिडोर की, क्या पता कॉरिडोर में सीलिंग ना हो, है जी। चेक तो करना पड़ेगा। चलो
आप जाइए सेक्शन लाइन, देखो करने के लिए मैं ये आपको स्पेस वाला टॉपिक 5 मिनट के अंदर ख़त्म कर देता। स्पेस पकड़ो, ये पकड़ो, लगाओ, बात ख़त्म, चलो आगे। इससे जितना, क्योंकि अगर स्पेस सही होगा आगे का सारा काम सही होगा, स्पेस ही गलत तो सब कुछ गलत। कितना भी कैलकुलेशन कर लो, कितनी मॉडलिंग कर लो, कोई फ़ायदा ही नहीं है। सारा रोल ही किसका है? स्पेस का ना। मैंने बोला यहाँ पे मैंने इसका एक सेक्शन बनाया, चलो थोड़ा आगे तक बना लो, आगे का भी स्टेटस साथ साथ मिल जाएगा। इसे पीछे कर दो, बस हम वॉल तक देखेंगे। राइट क्लिक, गो टू व्यू। यहाँ तो सीलिंग है जी, यहाँ तो सीलिंग है। अब ये देख लो कहाँ तक का दिख रहा है आपको। यहाँ तक तो सीलिंग है, कोई टेंशन नहीं है, 2438 सही है। लेकिन इसके बाद सीलिंग नहीं है, तो इसके बाद सीलिंग नहीं है। दिख रही है कोई सीलिंग? यहाँ तो नहीं है ना कोई सीलिंग। लेकिन अगर मैं इसे कंप्लीट वायर फ्रेम में चेंज करूँ, अरे यार, इसको मैं सेलेक्ट करूँ, तो आप चेक करो यहाँ आपके बीम्स हैं कुछ स्ट्रक्चर के। तो आपको कन्फ्यूज़न से बचना है। विजिबिलिटी, ग्राफिक्स, रेविट लिंक, स्ट्रक्चर, या एक काम करो ना, स्ट्रक्चर को यहाँ से डिसेबल ही कर दो, हमें देखना ही नहीं है। एक चीज़ हटी प्रॉब्लम से। अब चेक करो आपको यहाँ तक जाना है, और ये स्लैब कहाँ है? केवल इस हिस्से तक। बात समझ आ रही है? यानी कि आप इसे बना तो सकते हो यहाँ तक, या आप क्या कर सकते हो, AL अलाइन यहाँ तक करना है, वो दिखेगी नहीं आपको। लेकिन आप एक काम करो, रेफरेंस प्लेन RP एक शॉर्टकट होता है रेफरेंस प्लेन बनाने के लिए। एक रेफरेंस प्लेन बनाओ, उस रेफरेंस प्लेन को इसके अकॉर्डिंग अलाइन कर दो। हो गया अलाइन। अब आप अपने स्पेस को सिलेक्ट करो और इस रेफरेंस प्लेन तक आकर के आप छोड़ सकते हो, और एक अंदाज़ा ले लो 5314.9, यानी कि 5314। Space lower offset, computation height. चलो 5486 है ये, 18 फिट लेवल 2। अच्छा हमने मैच कर दिया था ना, ठीक है। Space lower. अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ मैं स्पेस को कितना भी ऊपर नीचे करूँ, ये स्पेस क्यों नहीं ले रहा पूरा? रीज़न क्या है? स्लैब यहाँ तक है, इसके बाद आगे तो स्लैब भी नहीं है, ये स्पेस पूरा होलो है ऊपर तक। देखो हर जगह स्लैब यहीं तक है बस, इससे ऊपर क्या है? होलो। ये कौन सा ग्रिड है? F ग्रिड के बाद कुछ नहीं है बीच में। ये आगे का पार्ट क्या है? पूरा होलो है। वापस आ जाओ, F ग्रिड मेरा ये रहा। F ग्रिड से पहले एक वर्क प्लेन है, आप ये समझ लो बस यहाँ तक है वर्क प्लेन तक आपका स्लैब। आप अपने इस स्पेस को अगर देखो ध्यान से, मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टेयर्स वाला पार्ट है इसे डिवाइड करना पड़ेगा। मैं वापस आया, एनालाइज टैब, स्पेस सेपरेटर, और यहाँ आकर के मैंने इस स्पेस को सेपरेट कर दिया। यानी कि क्योंकि पहले से तो एक डिफाइन था, तो उसने वो डिफाइन वाला तो राइट में ले लिया, हालांकि मुझे ये स्टेयर्स वाला एरिया भी छोड़ना है। फिर से स्पेस सेपरेटर लिया मैंने,
अब जहाँ है वहाँ तो चाहिए ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, फोयर एरिया को भी डिलीट। राइट क्लिक, ब्राउज़र, सिस्टम ब्राउज़र, हटा दिया जी। लेकिन स्पेस तो डिफाइन करना पड़ेगा, एक स्पेस तो यहाँ, एक स्पेस यहाँ। देखो स्टेयर्स बच जाएंगे अपने आप, है जी। मैंने बोला एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं फोयर एरिया, और इसको आपको नाम देना पड़ेगा। जैसे यहाँ कॉरिडोर है, आप बोल दो एक्सटेंडेड कॉरिडोर एरिया, जो भी आप बोलना चाहो उसे, ठीक है जी। अब एक्सटेंडेड कॉरिडोर का एरिया जो है उसकी हाइट केवल स्लैब तक जाएगी, फोयर की हाइट थ्रू जाएगी ऊपर तक, जितने भी फ्लोर होंगे उस पर। एग्जैक्टली। हैं? हाँ, स्लैब नहीं है। तो पहले मैंने किया DI, मुझे यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट चाहिए 5309, तो इसका जो स्पेस आएगा दैट इज 5309। अब तो कोई एरर नहीं दिया। और ये एरिया एक आपको ऐसा दिख रहा है क्योंकि इधर सेक्शन में उतना ही है, लेकिन एरिया स्टेयर को छोड़ के पूरे में है। ये कितना चाहिए आपको, 22555। ये आपका फोयर एरिया है और ये आपका कॉरिडोर है। तो ये है 5309 तक और ये है आपका 22555 तक। अब बताइए मुझे बात कुछ समझ में आई? स्पेस हो गए सारे स्पेस डिफाइन। चलो इसे क्लोज कर देते हैं। सर हमारे सारे स्पेस डिफाइन है। अब हमें ये भी तो बताना पड़ेगा ना सॉफ्टवेयर को कि हमें ऑफिस स्पेस के लिए कितनी लाइट चाहिए। तो लाइट कैसे कैलकुलेट होती है, क्या बोलते हैं उसे, इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन को किस यूनिट में मेजर करते हैं, है? इल्यूमिनेंस किस यूनिट में मेजर होती है? कभी बल्ब खरीदा है मार्केट से? भाई पावर मेजर होती है वाट में, कितनी पावर का है, कितनी पावर कंजप्शन करेगा। आप जाके बताते हो कि 8 वाट का दे दो या 12 वाट का, लेकिन वो लाइट कितनी देगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। वो रोशनी कितनी करेगा, वो किस तरह मेजर होती है? ये तो कोई पूछा ही नहीं, ये हमने सोचा ही नहीं कभी। इल्यूमिनेशन मेजर करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। आपने पढ़ा है फिजिक्स में वैसे अपनी बेसिक एजुकेशन के अंदर। एक तो यूनिट होती है कैंडिला, एक यूनिट होती है लक्स। तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो यूज़ होती है वो लक्स आपको लक्स कैलकुलेशंस करनी होती हैं कि किसके अंदर कौन लाइट कितनी इल्यूमिनेशन दे। सो हम बात कर रहे थे लाइट की इल्यूमिनेशन। तो हमें उसको मेज़र करना होता है लक्स के अंदर या कैंडिला के अंदर। तो मुझे कोई पैरामीटर भी चाहिएगा ना, जहाँ मैं जाके बताऊँ कि बेडरूम है, यहाँ मुझे 300 लक्स लाइट चाहिए। तो देखो यहाँ मुझे पैरामीटर डिफाइन करना सीखना पड़ेगा कि मेरा कोई प्रोजेक्ट है, मैं उसके लिए कोई पैरामीटर डिफाइन करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे डिफाइन करूँगा। दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्ट पैरामीटर। 3 टाइप के पैरामीटर्स होते हैं। प्रोजेक्ट पैरामीटर
ग्लोबल पैरामीटर, शेयर्ड पैरामीटर। प्रोजेक्ट पैरामीटर, ग्लोबल पैरामीटर एंड शेयर्ड पैरामीटर्स। जब आप मैनेज टैब पर जाते हैं, मैनेज टैब में सेटिंग्स का एक ऑप्शन होता है। इस सेटिंग्स के ऑप्शन में सबसे पहला टैब प्रोजेक्ट पैरामीटर्स, उसके नीचे मिलेगा शेयर्ड पैरामीटर्स, उसके नीचे मिलेगा ग्लोबल पैरामीटर्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है इनका जब हम बात करते हैं सर्विसेज की, मॉडलिंग की। मैनेज टैब में सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। बाकी रिकॉर्डिंग में आ रहा है, परेशान मत होइए। इस सेटिंग में सबसे पहला ऑप्शन है प्रोजेक्ट पैरामीटर, शॉर्टकट है पीपीएम। ये शॉर्टकट मैंने सेट कर रखा है, प्रैक्टिकली शॉर्टकट कोई होता नहीं है प्रोजेक्ट पैरामीटर्स का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ आके क्लिक कर देना है, एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ आप देखेंगे एक ही पैरामीटर बना हुआ है, उसका नाम है सब डिसिप्लिन। और आपने देखा भी था जब आप व्यूज बना रहे थे, आपने एक सब डिसिप्लिन बनाया था ना, फायर फाइटिंग, वो इस पैरामीटर की वजह से ही बना था। अगर ये पैरामीटर ना होता तो आप सब डिसिप्लिन नहीं बना सकते थे। इसी तरह मुझे एक पैरामीटर बनाना है, लेट्स से उसे हम बहुत सिंपली बोलते हैं रिक्वायर्ड लाइटिंग, यानी कि हमारी लाइटिंग की कितनी रिक्वायरमेंट है, हम वही नाम दे देते हैं अपने पैरामीटर को। तो यहाँ नीचे की तरफ आपके पास एक न्यू पैरामीटर बनाने का ऑप्शन होता है। आप न्यू पैरामीटर पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको नाम देना है। मैंने बोला हमारा नाम है पैरामीटर का रिक्वायर्ड लाइटिंग। ये पैरामीटर किसके लिए बन रहा है, स्पेस के लिए। तो यहाँ आइए, और स्पेसिस के लिए बन रहा है। कौन सा डिसिप्लिन है, इलेक्ट्रिकल। कौन सा पैरामीटर है, इल्यूमिनेंस। फिर पावर पे आ गए, ठीक है जी बात। रिक्वायर्ड लाइटिंग, अब आप ओके करिए। अब आपका पैरामीटर बना है रिक्वायर्ड लाइटिंग, आप इसे ओके कर दीजिए। पैरामीटर बन गया आपका रिक्वायर्ड लाइटिंग। लेकिन इस पैरामीटर का हम क्या करेंगे जी, बात तो ये भी है। अब हम जाएंगे वापस से व्यू टैब में। व्यू टैब में हमारे पास एक ऑप्शन होता है शेड्यूल। शेड्यूल में हमारे पास ऑप्शन होता है शेड्यूल क्वांटिटीज। क्लिक करेंगे, किसके लिए शेड्यूल बनाएंगे, स्पेस के लिए। जो भी काम हो रहा है अब सब स्पेस के लिए हो रहा है। यहाँ पे भी शेड्यूल बिल्डिंग कंपोनेंट नहीं, शेड्यूल कीज पर क्लिक करना है। इसका नाम है स्पेस स्टाइल शेड्यूल। ये आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसा देना चाहो तो। जैसे मैंने बोला रिक्वायर्ड लाइटिंग डिटेल्स, मैंने कुछ नाम दे दिया, ओके। यहाँ एक चीज़ पहले से है, की नेम। मुझे क्या चाहिए, जो मैंने अभी बनाया, क्या बनाया, रिक्वायर्ड लाइटिंग। यहाँ जाऊँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, रिक्वायर्ड लाइटिंग ये रहा, इसे ऐड कर दिया इधर, बस इसे ओके कर दिया, एक टेबुलर डाटा बन गया। की नेम रिक्वायर्ड लाइटिंग। अब जैसे जैसे मैं ऐड करना चाहूँगा, मैं यहाँ से डाटा रोज ऐड करता जाऊँगा, ठीक है बात। यहाँ मैं डिफाइन कर दूंगा, जैसे मुझे फॉर एन एग्जांपल किचन है कहीं पर मेरा, या किचन को हम दूसरे नाम से बोल सकते हैं, पेंट्री है हमारे पास। तो हमें मान लो किचन में या पेंट्री में लाइट चाहिए 750 लक्स। मैंने 750 लिखा, बस एंटर किया, लक्स अपने आप आ गया। क्यों, क्योंकि रिक्वायर्ड लाइटिंग पैरामीटर में आपने डिफाइन किया था ये क्या है। क्लियर। तो इस तरह हमें हर एक स्पेस टाइप में कितनी लाइट रिक्वायर्ड होती है, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके स्टैंडर्ड हमें कहाँ से रेफरेंसेस मिल सकते हैं, उसके बाद वो वैल्यूज़ यहाँ डालेंगे। फिर हर एक अपने स्पेसिस का एक शेड्यूल बनाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड लाइटिंग एनालिसिस। तो कल का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, दैट इज़ कॉल्ड लाइटिंग एनालिसिस। और कल है थर्सडे, क्लास किस टाइम होगी, 4 बजे। आज हम यहाँ क्लोज करते हैं।